तो जी टाइगर फुल फुल सर्दी में ना ज़ोर लगाई जा रहा है। हेलो गाइस, तो आज मैं एक ऐसा इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो कल रात को मेरे साथ हुआ है गडांस्क पोलैंड के अंदर। अगर आप किसी भी दुनिया के हिस्से में रहते हो तो ये इंसिडेंट आपके लिए सुनने और समझने की बड़ी ज़रूरत है। इट इज़ रिलेटेड टू कार इंश्योरेंस। और रात को मेरी गाड़ी ख़राब होगी, 8 बजे का टाइम था। और द गुड थिंग इज़ दैट जब आप बुरे टाइम पे होते हो ना, या आपके साथ बुरी चीज़ हो रही होती है, तो इंश्योरेंस उस वक्त आपके काम आती है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपने माइंड के अंदर रखने आगे चलते हैं। मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताऊंगा कि क्या हुआ मेरे साथ और फिर मैंने उसको कैसे रिजॉल्व किया, और अगर ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व करना। और मैंने सबसे जो पॉजिटिव चीज़ थी, मैंने अपनी जब गाड़ी की इंश्योरेंस ली थी तो मैंने रोड साइड असिस्टेंट को इंक्लूड किया हुआ था, जिसकी वजह से ये हुआ कि मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मेरी गाड़ी कहीं पे भी रोड पे ख़राब हो जाए तो आई कैन कॉन्टैक्ट द इंश्योरेंस टीम और वो मेरी हेल्प करेंगे। पहला इंसिडेंट था, मुझे आइडिया नहीं था किस तरह से करना है, तो आई कॉल देम। और उसके बाद उन्होंने मेरे लिए एक गाड़ी अरेंज की। सिचुएशन ये हुई, मेरी गाड़ी क्लच जो है ना वो नहीं पकड़ रही थी, उसका कोई फ्लूइड जो था वो लीकेज की तरफ था और गाड़ी गियर नहीं ले रही थी। तो मैं मतलब ब्लॉक था। तो मैंने कॉल की, रात के 8 बजे थे, वर्कशॉप सारी बंद हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने टो वाली गाड़ी भेजी मेरे लिए। और हमने गाड़ी को लोड किया, सब कुछ उसने किया उस बंदे ने। ही वॉज क्वाइट हेल्पफुल। ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि जब भी आपने किसी भी दुनिया के हिस्से में हो, आपने गाड़ी की इंश्योरेंस लेनी है तो रोड साइड असिस्टेंस आपने इंक्लूड करनी है। तो वो मेरे पास आया, 1 घंटा लगा उसको, लेकिन वो आया, वो गाड़ी लेके गया, क्योंकि 8 बज चुके थे इधर यूरोप के अंदर। 6 बजे के बाद आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा रिलेटेड टू वर्क और समथिंग लाइक दैट। तो वर्कशॉप तो होगी बंद। तो मैंने उसको कहा यार अभी क्या सोल्यूशन है। तो उसने कहा कि हम आपकी गाड़ी लेके जाएंगे, विल पार्क इट टू द सेफ प्लेस, और कल जो आपने बताया मैकेनिक उसके पास हम गाड़ी को ड्रॉप करेंगे और आपने उधर आना है और साइन करना है, दैट्स इट। तो ओवरऑल यही सिचुएशन हुई। मैंने उसको गाड़ी दी, उसने गाड़ी रिसीव की, और उसके बाद अगले दिन मैं गया और मैंने अपनी गाड़ी फिक्स करवा ली। तो ओवरऑल सिर्फ इस वीडियो का मकसद ये था कि मुझे जो डिफ़िकल्टी फेस हुई फर्स्ट टाइम, वो अगर किसी और के साथ सेम इंसिडेंट होता है तो उसको आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। तो सबसे पहले घबराना नहीं है, आपने आपने कॉल करना है। और कॉल करने से भी पहले अगर आपकी इंश्योरेंस के अंदर ये चीज़ एडिड नहीं है तो डू मेक श्योर कि ये चीज़ आप ऐड करवाओ। तो कंक्लूजन ऐड करते हैं। सिंपल इज़ दैट जो मुझे कल ही इस चीज़ का आइडिया हुआ है। पहले मैं भी यही सोचता था कि इंश्योरेंस पैसे देने का काम है सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपके ऊपर बुरा टाइम आता है तो इंश्योरेंस विल हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपने इंश्योरेंस बाय करनी है, टर्म एंड कंडीशंस बहुत अच्छे से आपने वेरीफाई करनी है कि उसके ऊपर रोड साइड असिस्टेंस आपने टिक किया हो। तो ये दूसरी चीज़ थी। और तीसरी चीज़ थी कि अगर आपकी गाड़ी रात के वक्त ख़राब हो जाती है तो यू कैन रिलाई ऑन देम। वो आपकी गाड़ी को लेके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे वो आपकी गाड़ी को प्रॉपरली सेफली आपके मैकेनिक के पास ड्रॉप करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये तीनों पॉइंट्स मैंने देखे हैं और मुझे इसका फ़ायदा इस तरह से हुआ है। अब इंश्योरेंस की बात करते हैं कि अगर मैं ये सारा कुछ खुद करवाता, एक तो लैंग्वेज बैरियर है पोलैंड के अंदर, तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी होती। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर मेरा 700 टू 800 PLN ओवरऑल इसके ऊपर लगता, क्योंकि पहले मुझे टो करवानी पड़ती गाड़ी एक जगह से अपने घर में, क्योंकि वर्कशॉप सारी बंद थी, और अगले दिन मुझे मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ता। तो मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता। तो एक मैंने इंसिडेंट आपके साथ इसलिए शेयर किया कि ये चीज़ मैंने फेस की है, और अगर किसी को इस तरह की सिचुएशन आती है तो वो उसको किस तरह से मैनेज करें, या वो पहले बेटर प्रिपेयर हो कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल गाड़ी के अंदर रोड साइड असिस्टेंस ऐड नहीं है तो यू कैन हैव देम टू ऐड इट फॉर यू। और फाइनली अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि इस तरह के मज़ीद इंसिडेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। बाय।